हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 18 जून, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दोस्तों, भारत की कूटनीति ने एक बार फिर विश्व मंच पर तहलका मचा दिया है। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से खास मुलाकात हुई। मेलोनी ने एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, भारत और इटली की दोस्ती और गहरी हो रही है और हमारे पीएम मोदी ने भी इस दोस्ती को मजबूत बताया। क्या यह दोस्ती वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को और बढ़ाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब मध्य पूर्व से एक चिंताजनक खबर। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब और गहरा गया है। पड़ोसी देश सीरिया और लेबनान सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए हैं। सीरिया के लोग कहते हैं, हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मिसाइलें और ड्रोन सीरिया, लेबनान और इराक में गिर रहे हैं। एक महिला की मौत हो गई, कई घर तबाह हो गए। क्या यह युद्ध क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालेगा? ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। 3 अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार मध्य पूर्व में और अधिक लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं। इसका मकसद है क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत को और मजबूत करना। क्या यह कदम शांति लाएगा या युद्ध को और भड़काएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यह खबर हैरान करने वाली है। द इकोनॉमिस्ट की सहयोगी संस्था EIU ने दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों की सूची जारी की और इसमें पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची शामिल है। जी हाँ, कराची दुनिया के 5 सबसे खराब शहरों में शुमार हो गया। दूसरी ओर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने सबसे अधिक रहने योग्य शहर का खिताब जीता। क्या कराची की स्थिति सुधरेगी? भारत की शान भारतीय वायुसेना अब और ताकतवर होने जा रही है। DRDO द्वारा विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी ग्लाइड बम से सुखोई 30 MKI समेत सभी लड़ाकू विमानों को लैस किया जाएगा। यह 120 किलोग्राम का बम 100 किलोमीटर तक मार कर सकता है। क्या यह भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? इजराइल और ईरान के बीच साइबर युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। इजराइल से जुड़े हैकिंग ग्रुप गोंजेश के डारंडे ने दावा किया कि उसने ईरान के सिपाह बैंक का डेटा हैक कर नष्ट कर दिया। यह बैंक ईरानी सेना को मदद करता है। क्या यह साइबर हमला युद्ध को और जटिल बनाएगा? भोलेनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी, कांवड़ यात्रा के लिए रोडवेज ने पूरी तैयारी कर ली है। 350 से अधिक अतिरिक्त बसें खुर्जा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, हापुड़, लोनी, साहिबाबाद, कौशाम्बी और गाजियाबाद से चलेंगी। 11 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए सभी इंतजाम पूरे हैं। क्या आप इस बार कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन छोड़कर कहा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। क्या यह युद्ध वैश्विक शांति के लिए खतरा बनेगा? इजराइल अब ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की पूरी तैयारी में है। इजराइल ने अमेरिका से मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP बम मांगा है, जो 125 किलोमीटर दूर फोर्डो प्लांट को नष्ट कर सकता है। यह 14 टन का बम 300 फीट गहराई तक नुकसान पहुंचा सकता है। क्या यह युद्ध को और भयावह बनाएगा? दोस्तों, अगर आप एयर इंडिया से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 12 जून से 17 जून तक एयर इंडिया ने 83 वाइड बॉडी उड़ानें रद्द की है। DGCA ने बताया कि 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में से 24 पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्या यह रद्दीकरण यात्रियों की परेशानी बढ़ाएगा? मध्य पूर्व से एक और चौंकाने वाली खबर। संयुक्त अरब अमीरात के तट पर ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर और जहाज की टक्कर हो गई। UAE के तटरक्षक बल ने तुरंत कार्रवाई की और 24 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। यह टैंकर स्वेज नहर की ओर जा रहा था। क्या यह हादसा क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाएगा? असम में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बड़ा एक्शन। भारत बांग्लादेश सीमा पर कछार जिले में सूर्यास्त से सूर्योदय तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सूरमा नदी में नौका परिचालन और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन भी प्रतिबंधित है। क्या यह कदम अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाएगा? हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुड़गांव रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम करने के निर्देश दिए हैं। 6 साल पहले जिले का नाम बदलने के बाद से यह मांग उठ रही थी। क्या यह बदलाव गुरुग्राम की पहचान को और मजबूत करेगा? दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। अशोक विहार में DDA ने 1650 में से 1200 से अधिक झुग्गियों को तोड़ दिया। अब केवल 300 से 400 झुग्गियां बची हैं, जिन पर कोर्ट का स्थगन आदेश है। क्या यह कार्रवाई सही है या लोगों के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगी? उत्तर प्रदेश के पर्यटकों के लिए बड़ी खबर। मथुरा वृंदावन में यमुना नदी के किनारे 17 किलोमीटर लंबा नेचर वॉक पाथवे बनेगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पाथवे इको पर्यटन को बढ़ावा देगा। क्या आप इस नए पर्यटन स्थल को देखने जाएंगे?
पूर्वी दिल्ली के लिए एक और अच्छी खबर। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब मुफ्त इलाज के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और शुगर जैसी बीमारियों की मुफ्त जांच होगी। साथ ही योग कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। क्या यह स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाएगा? नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। नोएडा डिपो को 6 और ग्रेटर नोएडा को 4 नई बसें मिली हैं। 20 चिन्हित रूटों पर ये बसें जल्द चलेंगी। क्या यह कदम यात्रियों की परेशानी कम करेगा? हरियाणा से एक चौंकाने वाली खबर। 3 महीने पहले हिमानी नरवाल की हत्या के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें युवक कांग्रेस का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, जबकि कांग्रेस ने इसे प्रक्रियागत बताया। क्या यह निर्णय सही था? नेपाल सीमा पर अब सख्ती और बढ़ गई है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई के बाद संदिग्धों की जांच शुरू हो गई है। मादक पदार्थों की तस्करी और हवाला कारोबार पर नकेल कसने के लिए एसएसबी के साथ चेकिंग बढ़ाई गई है। क्या यह कदम सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेगा? बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा, अगर आप किसी के जमाई हैं तो दामाद आयोग में जगह पक्की। जदयू ने पलटवार में लालू राबड़ी के मामा आयोग का जिक्र किया। क्या यह बयानबाजी बिहार की सियासत को और गरमाएगी? दोस्तों, एक और उड़ान से जुड़ी बड़ी खबर। हैदराबाद आगरा फ्लाइट को खराब मौसम के कारण भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यात्री घंटों तक विमान में इंतजार करते रहे। क्या ऐसी घटनाएं विमानन सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं? बिहार के लिए एक और बड़ी सौगात। 6 जिलों में छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही स्कूलों में अनुकंपा आधार पर 50% नियुक्तियां होंगी। क्या यह बिहार के विकास को नई गति देगा? अमरनाथ यात्रियों के लिए जरूरी खबर। इस बार अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। पहलगाम और बालटाल रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। क्या यह निर्णय यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? गुरुग्राम से एक और बड़ी खबर। मानेसर में देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू हो गया है। 45 एकड़ में बना यह टर्मिनल हर साल 4.5 लाख कारें भेजेगा, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा। क्या यह भारत की लॉजिस्टिक्स क्रांति का हिस्सा बनेगा? ईरान में तनाव चरम पर है। इजराइल के हमलों के बीच ईरान के पूर्व राजा के बेटे रजा शाह पहलवी ने अयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने एक शीर्ष ईरानी जनरल को मारने का दावा किया है। क्या यह संघर्ष ईरान में सत्ता परिवर्तन की ओर ले जाएगा? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत। उन्नाव जिले के लगभग 300 शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालयों में वापस जा सकेंगे। यह निर्णय लगभग 3300 शिक्षा मित्रों को फायदा देगा। क्या यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाएगा? जम्मू कश्मीर के पर्यटकों के लिए खुशखबरी। 22 अप्रैल को बैसारण आतंकी हमले के बाद बंद किए गए पहलगाम समेत कई पर्यटन स्थल फिर से खोल दिए गए हैं। पर्यटकों की भीड़ लौट रही है। क्या आप इस बार पहलगाम की सैर करेंगे? नालंदा के व्यापारियों के लिए बड़ी खबर। राजगीर से अहमदाबाद के लिए अजीमाबाद एक्सप्रेस अब सीधे चलेगी। कपड़ा, टाइल्स और हीरा कारोबारियों को इससे बड़ा फायदा होगा। क्या यह ट्रेन बिहार के व्यापार को नई गति देगी? अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर। गृह मंत्रालय को पूर्व अग्निवीरों के भविष्य और प्रगति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है। क्या यह कदम अग्निवीरों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा? कर्नाटक से एक और बड़ी खबर। ईडी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस नेता डीके सुरेश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। यह जांच एक स्थानीय महिला के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी है। क्या यह जांच कर्नाटक की सियासत को हिलाएगी? अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर। 1988 में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 133 लोगों की जान गई थी। 37 साल बाद भी पीड़ित परिवार मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्हें अब न्याय मिलेगा? केदारनाथ यात्रा से जुड़ी एक दुखद खबर। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से पहले पायलट ने विमान की जांच की थी। हेली सेवाएं बाधित होने से पैदल यात्रियों, घोड़ों और पालकियों की मांग बढ़ गई है। क्या यह हादसा यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठाता है? भारत और कनाडा के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्के कार्नी की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर सहमति जताई। मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू होगी। क्या यह भारत कनाडा संबंधों में नया अध्याय शुरू करेगा? भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा। स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अर्नाला जल्द नौसेना में शामिल होगा। यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और तटीय रक्षा को मजबूत करेगा। क्या यह चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देगा? हरियाणा में बड़ी कार्रवाई। पानीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक फैक्ट्री से 16 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये लोग 1.5 साल से अवैध रूप से रह रहे थे। क्या यह कार्रवाई अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाएगी?
दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ी खबर। अंडमान के समुद्र में मिला तेल भंडार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ा सकता है। भारत अब $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर चल रहा है। क्या यह भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाएगा? कमेंट में अपनी राय साझा करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।